सो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड इस वाली मानवा का नाम है एले सीड। ये वाली मानवा अपने आप में बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। जिस वाली मानवा में दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर एक बिलौटा बन जाता है। देखो भाई, मेरे को मानव पढ़ना काफी ज्यादा पसंद है एंड ऑल्सो मेरे को बिल्लियां भी काफी ज्यादा पसंद है। वैसे ये चीज काफी ज्यादा ऑब्वियस है एज मेरे चैनल के लोगों में खुद बिल्ली है एंड मैं अपनी वीडियोस में खुद इतनी सारी बिल्लियां यूज करता हूँ कि लोगों ने एक टाइम पर मेरा नाम ही बिल्ला भाई रख दिया था। I mean, what the hell? So yeah, मैं अभी से कह सकता हूँ कि मेरे को ये वाली मानवा बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है विदाउट एनी डाउट। एंड यूजुअली मैं कभी ऐसा कुछ कहता नहीं हूँ, बट इस वाली मानवा को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे से बेटर बंदा ढूंढ पाना इज लाइक क्लोज टू इम्पॉसिबल। एज इस वाली मानवा हमको देखने को मिलने वाली है काफी सारी मोटी मोटी प्यारी प्यारी बिल्लियां एंड ऑफ कोर्स भाई स्टोरी एक्शन एंड बाकी सब तो है ही। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं एले सीड का एपिसोड 1। कहानी की स्टार्टिंग में हमको एक टूटते हुए तारे को दिखाया जाता है जो कि टूट के गली में गिर जाता है। हमको फिर रिवील करा जाता है कि ये कोई टूटता हुआ तारा नहीं था बल्कि एक लौंडा है एंड जो कोई भी है इसकी हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब है। इसके मुंह वगैरह से खून आने लग रहा है। ये हमको कहानी में आगे रिवील करा जाएगा, बट मैं तुमको अभी बता दे रहा हूँ इस बंदे का नाम है केडन। भाई साहब मेरा कीमा बना के रख दिया यार। इतना गंदा गैंग बैंग कौन करता है? मेरे को छुपना पड़ेगा एंड मेरे को अपने आप को रिकवर करना पड़ेगा। बट मैं अगर भागने की कोशिश करता हूँ तो मैं डेफिनेटली रिकवर नहीं कर पाऊंगा एंड मैं पक्का पकड़ा जाऊंगा। मेरे को कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तभी केडन की नजर एक बिल्ली पे पड़ती है एंड उसको देख के केडन अपने मन में कहता है मेरे को समझ में आ चुका है कि मेरे को क्या करना है। बिल्ली केडन की तरफ देखते हैं, उसके दिमाग में चल रहा है कि पता नहीं कहां से चिल्लुए आ जाते हैं यहाँ पर परेशान करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमको एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस लाइट का फ्लैश दिखाया जाता है एंड हमको रिवील करा नहीं जाता है कि यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या। इसके बाद डायरेक्टली हमको नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमको पेट शॉप को दिखाया जाता है एंड पेट शॉप के अंदर हमको पहली बार देखने को मिलता है हमारा मेन कैरेक्टर जिन्वू। जिन्वू एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कैट लवर है बिल्कुल मेरी तरह एंड उसको बिल्लियों को खाना खिलाने में बहुत ही ज्यादा अलग ही लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलती है। इस वाली पेट शॉप में आज बिल्लियों के खाने पर सेल लग रखी है जो देख के जिन्वू गीला ही हो जाता है। जिन्वू को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से फ्लेवर का कैट फूड लेके जाए, इसलिए जिन्वू क्या करता है वो सारे के सारे फ्लेवर का कैट फूड उठा लेता है। नाउ दैट्स वी कॉल ए रियल पेट लवर। जिन्वू अलग फ्लेवर्स के बहुत सारे कैट फूड एंड बहुत सारे बिल्लियों के खिलौने खरीद लेता है जो देख के ऑफ कोर्स दुकानदार बहुत ज्यादा खुश हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि हमारा लौंडा रोड क्रॉसिंग पर खड़ा हुआ है बहुत सारा बिल्लियों का सामान लेके। जिन्वू कहता है मैं बाहर अपने लिए शॉपिंग करने के लिए निकला था बट फिर से मैंने सारा सामान बिल्लियों के लिए खरीद लिया है। व्हाट द हेल? बट क्या ही फर्क पड़ता है, इस सबको देख के बिल्लियां पक्का बहुत ही खुश हो जाएंगी एंड बस यही मैटर करता है। नेक्स्ट में हमको दिखाया जाता है कि एक बच्चे की फुटबॉल रोड पर आ जाती है एंड उस फुटबॉल के पीछे बच्चा भी रोड पर आ जाता है एंड एक गाड़ी बहुत ही स्पीड में उस बच्चे की तरफ आने लगती है जिसको जिन्वू नोटिस कर लेता है। गाड़ी बच्चे को उड़ाने वाली थी तभी जिन्वू एक्शन में आता है एंड जिन्वू लिटरली गायब हो जाता है। हमको रिवील किया जाता है कि जिन्वू के पास बहुत ही ज्यादा क्रेजी लेवल की सुपर स्पीड है। एज जिन्वू लिटरली रोड के दूसरी साइड पर खड़ा था एंड गाड़ी बच्चे को ठोकने वाली थी एंड इतने में जिन्वू माइक्रो सेकंड्स के अंदर बच्चे के पास पहुंच जाता है। वो बच्चे को उठाता है एंड बच्चे को बचा के रोड की दूसरी साइड पर पहुंच जाता है बहुत ही ज्यादा क्रेजी फास्ट स्पीड से। ये सब इतना ज्यादा फास्ट हुआ है कि बच्चे को ये समझ में नहीं आया कि भेंटी यहाँ पर हुआ क्या है। तुम ठीक तो ना, तुम्हें लगी तो नहीं ना? एंड प्लीज अगली बार से केयरफुल रहना, मैटर बहुत ही ज्यादा क्लोज था। आसपास की पब्लिक बात करना स्टार्ट कर देती है कि एक सेकंड पहले तो बच्चा वहां पर था एंड गाड़ी उसमें ठुकने वाली थी, फिर ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एंड इतने में जिन्वू फटाफट यहाँ से निकलने लगता है। बच्चा अपनी मम्मी को बुलाने लगता है एंड कितना ज्यादा अनग्रेटफुल बच्चा है यार, थैंक यू तो बोल दे यार। एंड ये जिन्वू के दिमाग में चल रहा है कि मैं कितना लकी हूँ कि मेरे पास ये पावर्स है, वरना आज डेफिनेटली उस बच्चे के साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत हो जाता। बच्चे की मम्मी बच्चे के पास आ जाती है एंड उससे पूछती है कि तू ठीक तो है ना एंड तू उस गाड़ी से कैसे बचा? बच्चा अपनी मम्मी को बता देता है कि उन भैया ने मेरी जान बचाई है। बट जिससे पहले बच्चे की मम्मी जिन्वू को अप्रोच कर पाती है एंड उसको थैंक यू वगैरह बोलते हैं, जिन्वू काफी आगे निकल गया था एंड जिन्वू को लिटरली धड़का कहीं लग रहा है एज पब्लिक के सामने ऑलमोस्ट आ ही गया था कि जिन्वू के पास पावर्स हैं। भाई मेरे को इतने से समझ में आ चुका है कि जिन्वू काफी ज्यादा अच्छा लौंडा है। वो अपने दिमाग में कहता है कि अच्छा उस बच्चे को बिल्कुल भी चोट नहीं आई। भाई देखो, इफ यू आर अ कैट और अ डॉग लवर यू आर माय फ्रेंड विदाउट एनी इंट्रोडक्शन। इस वजह से मेरे को जिन्वू एज ए कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। एनीवे सीन चेंज होता है, हमको रात में जिन्वू के घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिन्वू बिल्लियों के लिए खाना डाल रहा है। जिन्वू को स्ट्रे कैट्स को खाना खिलाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। एनीवे जिन्वू कहते हैं आई नो तुम लोगों को बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी ना, आई एम सॉरी कि मेरे को स्कूल से आने में इतनी ज्यादा देर हो गई एंड तुम तीनों हमेशा साथ में रहते हो ना, तुम लोग फैमिली हो या फिर सिर्फ दोस्त हो? यहाँ पर काफी ज्यादा अनयूजुअल चीज होती है, बिल्लियां बस म्याऊं म्याऊं कहीं लग रही हैं एंड वो खाना नहीं खा रही हैं। जिन्वू कहते हैं तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मैंने इतना ज्यादा पैसा खर्च किया है यार, मेरा पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। बट व्हाइट वाली बिल्ली यहाँ से उठ के जाने लगती है एंड वो थोड़ा दूर जाके काफी जोर से म्याऊं करती है। जिन्वू एंड बिल्लियां घर के गेट के बाहर आ जाती हैं एंड काली वाली बिल्ली को तो कुछ मतलब नहीं है, वो अपना मस्त चिल कर रही है, बट बाकी दोनों बिल्लियां जिन्वू को कहीं ले जाना चाह रही हैं। ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुमको फॉलो करूं? बिल्लियां आगे चलने लगती हैं, जिन्वू उनको फॉलो करने लगता है एंड बिल्लियों को फॉलो करते करते जिन्वू एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक काफी ज्यादा मोटा ऑरेंज कलर का बिल्ला पड़ा हुआ है एंड उसे काफी ज्यादा चोट भी आ रखी है। ऑफ कोर्स तुम लोगों को पता है कि जिन्वू कितना ज्यादा बड़ा कैट लवर है एंड तुमको पता है कि वो यहाँ पर क्या करने वाला है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमको जिन्वू के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मैं बेहोश हो गया था क्या? मैं कहाँ हूँ? पंजे, पूंछ, मेरे कान, अगर क्या मैं एक बिल्ली बन गया हूँ?
वेट, मेरे को याद आ गया। इसके बाद हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। तुमको याद होगा कि जो बंदा टूटता हुआ तारा बन के गिरा था, केडन, उसको एक बिल्ली दिख गई थी। हमको उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। केडन उस बिल्ली के सर पर हाथ रखता है एंड उसके एंड बिल्ली के अराउंड बहुत सारी एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। सो बेसिकली ऐसे करके केडन एक बिल्ली में कन्वर्ट हो गया था। केडन ये सब सोच ही रहा था, तभी कमरे में जिन्वू की एंट्री हो जाती है। तुम जाग गए, मेरे को काफी ज्यादा रिलीफ फील हो रहा है। मेरे को काफी ज्यादा चिंता हो गई थी, तुम्हारे ऊपर काफी सारा ब्लड लग रखा था एंड ऑल्सो तुम बेहोश भी थे, बट अब तुम बहुत ज्यादा बेटर लग रहे हो। बट तुम ये मुंह क्यों बना रहे हो? केडन अपने मन में सोचता है, ये बैंड का टका कौन है? अरे कोई बात नहीं किटी, तुम आराम करो, मैं कोई बदमाश बंदा नहीं हूँ। केडन अपने मन में कहता है, जब मैं बेहोश था तब इसने मेरे को छुआ था क्या? जिन्वू भाग के उसे लेने के लिए जाता है एंड वो इस मोटे बिलोटे के लिए एक कप में दूध एंड एक कप में कैट फूड लेके आ जाता है। जिन्वू केडन के सामने इन दोनों चीजों को रख देता है एंड फिर जिन्वू अपना मुंह चलाना स्टार्ट कर देता है। जिन्वू कुछ ज्यादा ही बोलता है, भाई तुम बेहोश क्यों हुए थे? एंड एनीवेज तुम्हारे ऊपर कोई चोट वगैरह तो नहीं है, मैं तुमको ढंग से चेक कर लिया है, तुम्हारे ऊपर कोई कट वगैरह नहीं है, सो तुमको कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। बट फिर वो इतना सारा ब्लड आया कहाँ से? और कहीं तुम्हारी बॉडी पर कहीं और चोट तो नहीं लगी है? मम्मी को बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। केडन अपने मन में कहता है, भाई चुप हो जा, कितना बोलता है यार। जिन्वू केडन के सामने दूध के कटोरे को आगे करता है एंड कहता है, तुमको बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी ना, अगर तुम इस दूध को पियोगे तो तुम बहुत जल्दी हील हो जाओगे। एंड हाँ, ये वाला दूध ना लैक्टिक एसिड फ्री है, जो कि बिल्लियों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। केडन ऐसा सोचने लग रहा है, तो मैं जिन्वू कैट फूड की कैन में खोल के कैट फूड का कटोरा भी केडन के आगे रख देता है। ये लो, इसे खा लो, अगर तुम ऐसा खाना खाओगे तो तुम बहुत ही जल्दी हेल्दी हो जाओगे। इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये द ग्रेट केडन को कैट फूड खिलाना चाहता है। भाई केडन होगा अपने यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, बट जिन्वू ने उसे प्रॉपर बिल्ला ही बना के रख दिया है। भाई तुम एक बार देखो कि जिन्वू के ऊपर कितनी ज्यादा बड़ी स्माइल है, ये भाई प्रॉपर कैट लवर है। ऑल्सो हमारे द ग्रेट केडन के पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है। ऐसा पता नहीं केडन ने लास्ट खाना कब खाया था। इसको लग रहा है कि मैं एक बिल्ला हूँ, बट मेरे को ये वाला दूध पी लेना चाहिए, एज इससे मैं जल्दी रिकवर कर पाऊंगा। केडन दूध की एक सिप लेता है एंड इतने में जिन्वू इस मोटे बिल्ली को उठा लेता है, ये चेक करने के लिए कि केडन बिल्ला है या फिर बिल्ली। जिन्वू भाई, आप कैट लवर हो, आपको पता होना चाहिए कि बिल्लियां इतनी मोटी नहीं होती हैं। इस केडन को देख के समझ में आ रहा है कि एक बहुत ही ज्यादा मोटा बिल्ला है। बट भाई जिन्वू की इस वाली हरकत से केडन का दिमाग सड़क जाता है एंड वो कह देता है, मेरे को नीचे रख। एंड ये चीज केडन ने अपने मन में नहीं बोली है। जिन्वू को समझ में नहीं आ रहा है कि ये आवाज कहां से आई। इतनी ज्यादा भारी मर्द की आवाज ये कहां से आई? कहीं मैंने गलती से टीवी चला तो छोड़ दिया है? बट केडन का बहुत हो चुका है, वो अब और ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करने वाला नहीं है। केडन दोबारा से कहता है, मैंने कहा मेरे को नीचे रख, तेरे को सुनाई नहीं देता है क्या? बहरा है क्या तू चाहता क्या है कि मैं क्या करूं? तू चाहता है कि मैं अपने पंजों का यूज करके तेरे सर में छेद करके रख दूं? तेरे को तो बात समझ में नहीं आ रही है क्या? बिल्ली बोलने लगी, व्हाट द हेल? एक बोलने वाली बिल्ली, ये कैसे हो सकता है? अपना मुंह बंद कर ले वरना मैं कर दूंगा। ये बिल्ला तो सच में बोलता है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये पक्का एक सपना होगा। अबे भेंडी भोंदू कम अकल कहेंगे, बार बार चप्पड़ 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 तेरे पे अपना मुंह बंद रखा जाता है क्या? अगर तूने अपना मुंह एक और बार खोला तो मैं अपने पंजों का यूज करके तेरा सर खोल डालूंगा। फाइनली ये शांत तो हुआ कम से कम। अबे वो लड़के, चल ये बता तेरा नाम क्या है? अबे मैंने पूछा तेरा नाम क्या है बे बेवड़े? अबे तू पागल वागल है क्या? मैं बार बार एक ही सवाल पूछता रहूं? जिन्वू अपना नाम बता देता है एंड केडन से सॉरी बोल देता है। बट हमारे मोटे बिल्ले के अलग ही शौक है भाई, ऐसे नहीं बैठता हमारा बिल्ला। केडन जिन्वू से कहता है, जा मेरे लिए कुर्सी लेके आ। जिन्वू फिर से अपने मुंह में बड़बड़ाने लगता है एंड केडन कहता है, लगता है मेरे को अपने पंजों का यूज करना ही पड़ेगा। इतना सुनते जिन्वू भाग के जाता है एंड केडन के लिए कुर्सी ले आता है एंड फिर हमारा मोटा बिल्ला चेयर पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। एंड भाई इस मोटे बिल्ले पे कुर्सी पे चढ़ा ही नहीं जा रहा है। ये 15 किलो का बिल्ला जैसे तैर के चेयर पर चढ़ जाता है एंड ये कहता है कि मेरे लिए कुर्सी पर चढ़ना भी इतना मुश्किल कैसे हो गया है? व्हाट द हेल? जिन्वू केडन को देखने लग रहा है एंड वो अपने मन में कहता है कि भाई कितना ज्यादा क्यूट बिल्ला है यार। बट ये क्यूट बिल्ला बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। एज केडन कहता है, अगर तूने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो तेरे को पता है ना कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा? मैं तेरे को बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से मारूंगा। तेरे को मेरी बात समझ में आ रही है ना जिन्वू? जिन्वू कहता है, यस सर, मैं समझ गया। इसके बाद केडन शीशे पे पड़ती है एंड अपने आप को शीशे में देख के केडन कहता है, ये इतना मुटका बिलौटा कौन है? एंड भाई केडन कहता है कि इतना मोटा बिल्ला तो एग्जिस्ट कर ही सकता है। अगर कैट्स को कार बुलाते हैं तो ये तो पूरा पूरा ट्रक है। एंड थोड़ी देर बाद जाके केडन को रियलाइज होता है कि भाई ये मोटा बिल्ला और कोई नहीं बल्कि केडन ही है। केडन के होश हो जाते हैं, वो अपने मन में कहता है, मैं दी ग्रेट केडन क्या बन चुका हूँ। दूसरी तरफ केडन को देख के हमारा लौंडा जिन्वू ब्लशिंग लग रहा है, वो अलग ही लेवल का कैट लवर है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि हमारा मोटा बिलौटा बेहोश हो चुका है, उससे ही ट्रॉमा सहन नहीं हो रहा है। केडन की यह देख के जिन्वू अलग पागल हो रहा है, वो चिल्लाई जा रहा है, मिस्टर कैट आप ठीक तो हैं? मैं दी ग्रेट केडन, मैं एक बिल्ला बन गया हूँ। जिन्वू को लग रहा है कि उसने कुछ तो ऐसा नहीं कह दिया जिस वजह से केडन बेहोश हो गया है। एंड
एंड दूसरी तरफ केडन अपने ख्यालों में खो रखा है। केडन के दिमाग में चल रहा है कि उसके पास इस टाइम पर इतनी पावर नहीं है कि वो किसी दूसरे जानवर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो पाए, जिसका मतलब है कि केडन को अभी एक बिल्ला बन के रहना पड़ेगा। और भाई जिन्वू के अलग ही नशे हैं, वो केडन को पकड़ के हिलाई देता है एंड चिल्लाने लगता है प्लीज मरू मत सर जी, प्लीज मरना मत। इस सब की वजह से केडन को चक्कर आ जाते हैं एंड वो कहते हैं भाई रुक जा, मैं जिंदा हूँ यार, मैं मरा नहीं हूँ और मेरे को नीचे रख दे यार, प्लीज रख दे। जिन्वू केडन को नीचे रख देता है एंड वो कहता है आप ऐसे बेहोश हो गए थे, इस वजह से मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी, मेरे को लग रहा था कि कहीं आप टपक ना गए हो, बट आप ठीक हो, ये देख के मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। केडन कहता है बहन के दीने बेहोश तो मैं हुआ था, तो टेंशन तू क्यों ले रहा है बे। जिन्वू कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है, वो जस्ट केडन को देख के कॉन्स्टेंटली स्माइल करने लग रहा है। अबे अजीब ही बालक है यार, पता नहीं कहाँ फंस गया मैं। केडन दोबारा से अपने आप को शीशे में देखता है एंड उसको यकीन नहीं हो रहा है कि वो क्या बन चुका है। अबे यार मैंने क्या बुरे काम किए थे, मैं एक मोटा ऑरेंज कलर का बिल्ला कैसे बन गया यार। तभी जिन्वू केडन को आवाज देता है एंड कहता है मिस्टर कैट मेरे को आपसे सवाल पूछना है। अबे ओ मेरा नाम केडन है, KAYDEN केडन। जिन्वू कहता है ओके ओके मिस्टर केडन, मेरे को आपसे सवाल पूछना है कि आप एक बिल्ली होके इंसानों की भाषा कैसे बोल पा रहे हो। पहले तो केडन जिन्वू को बहुत ही ज्यादा गंदा लुक देता है एंड फिर कहता है मैं इंसानों की भाषा बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ चोमू। जिन्वू कहता है आप एक इंसान हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख लौंडे मैं कोई बिल्ला नहीं हूँ, मैं तेरी तरह ही एक इंसान हूँ, समझा। जिन्वू कहता है सो आप एक इंसान हो जो कि एक बिल्ले में कन्वर्ट हो गए हो, एम आई राइट। केडन कहता है हाँ बट ये चीज टेम्पररी है एंड मैं तेरे से कहा था ना कि ये सब एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा टफ है। बट मिस्टर केडन ये पॉसिबल कैसे है, एक इंसान किसी बिल्ली में कन्वर्ट कैसे हो सकता है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। केडन कहता है मैं तेरे सामने जीता जागता हुआ सबूत हूँ लाडले, एक टाइम पे मेरे को भी लगता था कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में पॉसिबल है, बट मैं गलत था यार। बट जिन्वू एक के बाद एक केडन सवाल पूछा जा रहा है, वो कहता है सो आप बिल्ली बने क्यों। केडन कहता है तेरे को जानने की जरूरत नहीं है। ओके बट आपको चोट वगैरह कैसे लगी एंड आप बेहोश क्यों थे। केडन कहता है तेरे को जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जिन्वू एंड केडन के बीच में काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है एज जिन्वू कुछ ज्यादा ही बोलता है एंड केडन किसी भी चीज का जवाब देना चाहता ही नहीं है। देख लौंडे मैं तेरे को इतना बता देता हूँ कि ये मेरी पूरी किस्मत है कि मैं एक बिल्ला बन चुका हूँ एंड मेरे को अब तेरे से बात करनी पड़ रही है। इसके अलावा तेरे को कुछ भी और जानने की जरूरत नहीं है, समझा। ओके मिस्टर केडन। रूम में फिर से काफी ऑकवर्ड साइंस क्रिएट हो जाता है बट तभी हमारे मोटे बिल्ले के पेट में से गुड़ की आवाज आने लगती है। जिन्वू कैट फूड को केडन की तरफ करता है एंड कहता है आपको खाना खाना चाहिए, आप काफी टाइम तक बेहोश थे एंड ऑल्सो आपको चोट वगैरह भी तो लगी है। केडन कहता है बहन के दीने मैं तेरे को बताया ना कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन टेम्पररी है, मैं तेरे को अभी भी बताया कि मैं एक इंसान हूँ एंड तुम वो कैट फूड ऑफर कर रहा है। हाँ जिन्वू यहाँ पर काफी लॉजिकल पॉइंट रेज करता है कि भले केडन पास में एक इंसान था बट इस टाइम पर तो वो एक मोटा बिल्ला ही है और कैट्स के लिए इंसानों को खाना काफी ज्यादा अनहेल्दी होता है। ये बात केडन को भी समझ में आ जाती है कि भले वो एक टाइम पर द ग्रेट केडन था बट इस टाइम पर वो एक मोटे बिल्ले की बॉडी में है तो उसको कैट फूड ही खाना पड़ेगा। जिन्वू फिर यहाँ से जाने लगता है, उसको बाकी बिल्लों को भी खाना देना है बट जाते जाते वो केडन से कहता है कि प्लीज तमीज से अपना खाना खा लेना। हाँ लौंडा बात तो सही कर रहा है, इंसानों को खाना बिल्लियों के लिए काफी ज्यादा अनहेल्दी होता है और एज मैं कंप्लीटली बिल्ले में ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ सो आई थिंक मेरे को कैट फूड ही खाना पड़ेगा। ऑल्सो मेरे को रिकवर करना है यार जल्दी से जल्दी, उसके लिए मेरे को खाने की जरूरत है। बट द ग्रेट केडन बिल्ली का खाना खाएगा, अबे नहीं यार। बट मेरे को रिकवर होना है, मेरे को करना ही पड़ेगा। केडन 50 बार सोचने के बाद कैट फूड की पहली बाइट लेता है एंड पहली बाइट लेते ही उसको स्वाद ही आ जाता है और देखते देखते हमारा मोटा बिल्ला पूरा का पूरा कैट फूड चट कर जाता है एंड उसे ये काफी ज्यादा टेस्टी भी लग रहा है। केडन अपने दिमाग में सोचने लगता है ये इतना ज्यादा टेस्टी कैसा था यार, मैं वो पूरा का पूरा कैट फूड खा गया, ये क्या हो गया है मेरे साथ। नेक्स्ट में मुझे क्या ज्यादा ही केडन मूव करने की कोशिश करता है बट उसको काफी ज्यादा पेन फील होता है एज ऑफ कोर्स जब केडन अपने ह्यूमन वाले फॉर्म में था एंड उसकी फाइट वगैरह हुई थी तब उसकी काफी ज्यादा गंदी सुताई हुई थी। वो जिन भी लोगों से फाइट कर रहा था उन्होंने केडन को बहुत ही ज्यादा गंदे लेवल पर इंजर्ड कर दिया था। ऑल्सो केडन की जिन लोगों के साथ फाइट हुई थी वो लोग अभी भी केडन को ढूंढ रहे हैं, इसलिए केडन के पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है, उसको बिल्ला बन के रहना पड़ेगा एंड उसको छुप के रहना पड़ेगा एटलीस्ट जब तक उसके पास उसकी पुरानी वाली स्ट्रेंथ वापस नहीं आ जाती है। नेक्स्ट सीन में जिन्वू रूम में वापस आ जाता है एंड आते ही वो कहता है मिस्टर केडन मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे को एनिमल हॉस्पिटल जाना है, मेरे पास कल के लिए कैट फूड नहीं है। तू इतनी रात को बाहर जा रहा है? अरे आप भी मेरे साथ चलिए ना मिस्टर केडन। अबे मैं तेरे साथ क्यों जाऊंगा बे हैं? अरे मिस्टर केडन ऐसे बात मत करिए, क्या पता मैं बाहर जाऊं एंड मेरे को कोई मिल जाए एंड मैं उसको बता दूं कि मेरे घर में एक बोलने वाला बिल्ला है। केडन को समझ में नहीं आ रहा है कि जिन्वू एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहा है बट केडन कहता है ओए मैं तेरे साथ चलूंगा तेरे ऊपर नजर रखने के लिए, समझा। नेक्स्ट प्लान हमको दिखाया जाता है कि जिन्वू हमारे मोटे बिल्ले को उठा लेता है जिससे केडन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अबे क्या कर रहा है बे, पागल हो गया क्या, मेरे को उतार। जिन्वू कहता है हाँ मिस्टर केडन आपको चोट लग रही है सो हमको ऐसे ही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और भाई केडन लिटरली पागल हो जाता है, वो जिन्वू के मुंह में पंजे मारना स्टार्ट कर देता है एंड कहता है अबे ओए अबे मेरे को बिल्ली की तरह ट्रीट मत कर, समझा, मैं तो खत्म करके रख दूंगा, मेरा नाम द ग्रेट केडन है, तेरी बुद्धि में ये बात घुस नहीं रही है क्या, मेरे को नीचे रख साढ़े।
के दीने। बट दोस्तों इसके बाद सीन चेंज होता है एंड तुम लोग देख ही सकते हो कि हमारे दी ग्रेट केडन का क्या हाल है। ऑल्सो केडन ये चीज एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा है बट उसको ऐसे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। केडन अपने आप से कहता है मैं ये होने नहीं दे सकता हूँ, मैं कोई बिल्ला नहीं हूँ, मैं बस बिल्ले की तरह दिखता हूँ। बट इस टाइम पर केडन को काफी ज्यादा नींद आ रही है। तुमको पता है कि बिल्ली वगैरह पूरे टाइम सोती रहती है। दी ग्रेट केडन भी इस चीज को ओवरकम नहीं कर पाता है एंड केडन की आंख लग जाती है। जिन्वो केडन को लेकर एनिमल हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहाँ पर डॉक्टर जिन्वो को देखते कहते हैं अरे जिन्वो तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिन्वो कहता है हेलो डॉक्टर, वो मेरे को थोड़ा बहुत कैट फूड चाहिए एंड ऑल्सो आई वांट कि आप इस बिल्ले का चेकअप कर लें, इसको काफी चोट वगैरह आई है। सोया जिन्वो ने केडन से झूठ बोला था दोस्तों, तू तो गया बेटा मैं तेरी जान ले लूंगा। एनीवेज डॉक्टर अंकल कहते हैं अच्छा एक काम करो इसको नीचे रख दो एंड मैंने इसे पहली बार देखा है, इसका नाम क्या है। जिन्वो डॉक्टर को बता देता है कि इसका नाम केडन है एंड डॉक्टर अंकल लिटरली अपनी जान पे हिल रहे हैं। एज डॉक्टर अंकल कहते हैं इस मोटे बिलौटे के लिए ये नाम कुछ ज्यादा फैंसी नहीं है। केडन लिटरली गुस्से के मारे पागल हो जाता है बट इसके बाद केडन के साथ सच में बहुत ही ज्यादा गलत होता है दोस्तों। डॉक्टर अंकल अपना चेकअप चालू कर देते हैं एंड वो केडन को ऐसी ऐसी जगह पर छूते हैं कि अगर मैं तुमको बता दिया तो केडन मेरी जान के पीछे पड़ जाएगा। केडन लिटरली यहाँ पर डॉक्टर अंकल से मोलेस्ट हो जाता है बट डॉक्टर अंकल को अपने चेकअप में कुछ भी नहीं मिलता है। जिन्वो डॉक्टर अंकल को बता देता है कि जब उसको केडन मिला था तब केडन के फर पे काफी ज्यादा ब्लड था बट डॉक्टर अंकल कहते हैं कि केडन की बॉडी पर कोई भी डीप कट या फिर चोट वगैरह नहीं है। हाँ उसकी बॉडी पर थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह हैं बट उसका ध्यान जिन्वो ने ऑलरेडी रख लिया है। जिन्वो कहता है हाँ ये सुन के मेरे को बहुत ही रिलीफ फील हो रहा है। अब वे सारे चोट तो मेरे को लगी थी, तेरे को क्यों रिलीफ फील हो रहा है बे। बट दोस्तों डॉक्टर अंकल आज मान नहीं रहे हैं, आज वो जिन्वो के हाथ तो मर के रहेंगे। डॉक्टर अंकल कहते हैं जिन्वो बेटा बाकी सब छोड़ो, बाकी सब तो ठीक है बट तुम इस मोटे बिलौटे की डाइट पर फोकस करो, कितना ज्यादा मोटा हो रखा है ये। केडन सच में गुस्से के मारे पागल हो रखा है बट सच में वो कुछ कर नहीं सकता है। बट यार डॉक्टर अंकल केडन के लिए कोई भी दवाई वगैरह नहीं लिखते हैं, वो बस जिन्वो से कह देते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो फिर इस मोटे बिल्ले को दोबारा से मेरे पास ले आना। इसके बाद दी ग्रेट केडन बिलौटा एंड जिन्वो घर वापस जाने लगते हैं एंड जिन्वो काफी ज्यादा खुश है। बट तभी अचानक से केडन कुछ नोटिस करता है एंड वो कहता है अबे लौंडे ये बता हमारे मोहल्ले में कोई मॉन्स्टर कैट रहती है क्या। मॉन्स्टर कैट? मैं तो बस मॉन्स्टर ट्रक सुना है, ये मॉन्स्टर कैट क्या होता है, आप क्या बकवास कर रहे हैं मिस्टर केडन। बट तभी जिन्वो को घुराने की आवाज सुनाई देती है, वो अपनी मुंडी घुमा के देखता है एंड उसे गली में अंधेरे में काफी ज्यादा क्रेजी लाल लाल आंखें दिखाई देती हैं, बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह। और ये जो भी क्रिएचर है ये आगे आने लगता है एंड हमको इसको ढंग से दिखाया जाता है और भाई ये बिल्ला या फिर टाइगर है। जिन्वो भी यही सेम सवाल पूछता है बट केडन रिप्लाई देता है कि भाई बिल्ला ही है, मैं भी इस टाइम पर एक बिल्ला ही हूं, मेरे को पता है। बट यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इसकी आंखें मेरे को बहुत ज्यादा डेंजरस लग रही है, इसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है एंड ये मेरे को काफी ज्यादा डेडली लग रहा है। सो ये भले एक बिल्ला है बट तू उसको टाइगर कंसीडर कर सकता है बे। दोनों केडन एंड जिन्वो की फट जाती है एंड तभी बिल्ला चिल्लाता है हे। एंड दोस्तों इस टाइगर एंड बिल्ली के मिक्सचर को दहाड़ते हुए सुन के जिन्वो यहाँ से फुल स्पीड में भाग लेता है। और तुम लोगों को पता ही है कि जिन्वो के पास सुपर स्पीड है, वो बहुत ही स्पीड में भाग रहा है एंड केडन भी इस चीज को नोटिस कर लेता है। बट दोस्तों स्टेरॉइड्स वाला बिल्ला भी कम नहीं है, ये बहुत स्पीड में भागता है एंड जिन्वो के ऊपर जंप लगा देता है, जिसको डॉज करने के चक्कर में जिन्वो स्लिप हो जाता है एंड वो जाके कूड़ेदान में टकरा जाता है, जिससे ऑफ कोर्स जिन्वो को काफी ज्यादा चोट आई होगी। इस सफेद वाले डेंजरस बिल्ले ने जिन्वो एंड केडन को कॉर्नर कर लिया है एंड केडन कहता है तू ठीक तो है ना लड़के। जिन्वो कहता है मैं तो ठीक हूँ बट अब हम करें क्या। केडन कहता है हमको किसी वेपन वाली जरूरत है, तेरे पास कुछ ऐसा है क्या। ये बात सुनते ही जिन्वो अपनी पॉकेट में से बिल्लियों के साथ खेलने वाला खिलौना निकाल लेता है। अबे तू पागल है क्या, मैं तेरे से वेपन निकालने के लिए कहा था, ये तूने क्या निकाल लिया और तू इसे कहां घुसा के डोल रहा था भाई, क्या चल रही है। और दोस्तों तभी टाइगर का बच्चा जिन्वो के ऊपर जंप लगा देता है एंड जिन्वो अपना हिलाना स्टार्ट कर देता है टॉय, और सरप्राइजिंगली ये चीज काम कर जाती है एंड सिर्फ और सिर्फ टाइगर के बच्चे पे ही नहीं केडन पे भी। ओ भाई। और दोस्तों उसके बाद हमको दिखाया जाता है केडन का फ्लैशबैक सीन, जो कि हमको ऑफ कोर्स दिखाया जा रहा है केडन का ऑरा एस्टैब्लिश करने के लिए, हमको दिखाने के लिए कि भाई केडन का ऑरा कितना ज्यादा क्रेजी हुआ करता था। केडन फुल स्वैग में लाइटनिंग बोल्ट के साथ एंट्री लेता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि केडन के पास लाइटनिंग वाली पावर्स हैं। बेसिकली थॉर का बेटा है हमारा बिलोंटा। ये अपने आप में काफी मिस्टीरियस जगह है। केडन आगे बढ़ता है एंड तभी एक बंदा कहता है मैं अपनी हार मानता हूँ केडन। केडन फुल स्वैग में आगे बढ़ने लगता है, लॉन्डे का ऑरा ही अलग है एंड यहाँ पर और भी काफी सारे लोग हैं एंड वो केडन के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। केडन बार बार रिनाउंड अवेकन लोगों को, जो कि ऑफ कोर्स कोई ना कोई क्रेजी लोग ही होंगे, उनको चैलेंज करने लग रहा है एंड उनको बार बार हराने लग रहा है। बात इस पॉइंट तक आ चुकी है कि ये जो रिनाउंड अवेकन लोग हैं, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ही पावरफुल लोग होंगे, ये अब केडन का चैलेंज ले ही नहीं रहे हैं। भाई फट चुकी है उन लोगों की। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं उनकी ओपिनियन में केडन इवन जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकन बंदा है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। हमारे बिलोंटे का स्वैग ही अलग है दोस्तों। हमको दिखाया जाता है कि केडन सारे बंदों की लीडर के पास पहुंचता है एंड लॉन्डा अभी भी अपनी ऑरा फार्मिंग कर रहा है। केडन मेरी बात मान, हमको ज्वाइन कर ले, मैं तेरे को अपना सेकंड
सेकंड इन कमांड बना लूंगा, हम लोग पूरी पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। इस बंदे के चेले चपाटे या फिर ये जो लोग भी हैं ये भी केडन से कहने लग जाते हैं कि प्लीज केडन हमको ज्वाइन कर लीजिए, हम लोग मिलकर पूरी पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। ओ लॉर्ड केडन, ओ ग्रेट केडन, हम आपसे विनती करते हैं प्लीज हमको ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अब मेरे को समझ में आ रहा है कि केडन की ईगो इतनी ज्यादा ऊपर क्यों है। भाई का ऑरा ही अलग है भाई। अगर लोग मेरे को इस लेवल पर ग्लेज करते तो मेरे अंदर भी ईगो आई जाती भाई, बट वो बात अलग है कि अगर मैं बिल्ला बन जाता तो मेरे अंदर की वो वाली ईगो चली भी जाती। बट फ्लैशबैक खत्म होता है एंड हम रियलिटी में आते हैं जहां पर जिन्नू चिल्लाता है मिस्टर केडन आप क्या कर रहे हैं। और भाई तुम एक बार इस पैनल को देखो, दी ग्रेट केडन बिल्लियों के खिलौनों से खेल रहे हैं। So cute. So cute. केडन फाइनली होश में आ जाता है, बट इतने में हमारा टाइगर का बच्चा जिन्नू के ऊपर झपट्टा मारता है एंड उसके हाथ में से ये खिलौना छीन लेता है। यहाँ पर काफी ज्यादा क्रेजी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। केडन को समझ में नहीं आ रहा है कि उसने अभी अभी क्या करा है एंड टाइगर के बच्चे के मुंह में खिलौना लग चुका है और वो इस वाले खिलौने से बोर भी हो चुका है। वो जिन्नू को अपनी कातिलाना निगाहों से देखता है एंड वो फिर से घुर्राता है। वाओ अबे अबे मैंने क्या किया, ये मेरे को इतनी ज्यादा गंदी नजरों से क्यों देख रहा है। बट तभी टाइगर के बच्चे के मुंह के ऊपर जो स्कार है उसको देख के जिन्नू को कुछ याद आता है। आई गेस ये वाली बिल्ली पहले नॉर्मल हुआ करती थी एंड जिन्नू उसको जानता था। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर ये नॉर्मल से दिखने वाली बिल्ली इस टाइगर के बच्चे में कैसे कन्वर्ट हो गई। बट टाइगर के बच्चे का इस खिलौने से बहुत हो गया है, वो इस खिलौने को थूक देता है एंड फिर से जिन्नू के ऊपर झपट्टा मार देता है। जिन्नू अपनी सुपर स्पीड का यूज करके बच जाता है एंड दूसरी तरफ केडन अपने अलग ही सदमे में है। अबे मैं नहीं हूँ, मेरे साथ ही क्या हो रहा है, मैंने अभी भी क्या किया। बट ये टाइम ये सब सोचने का नहीं है। टाइगर का बच्चा वहां पर पागल हो चुका है। जिन्नू यहाँ पर भाग के आता है एंड केडन को उठा के यहाँ से निकल लेता है। दूसरी तरफ टाइगर का मिनिएचर वर्जन गुस्सा होने लगता है, इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है एंड ये पागल ही हो जाता है। इसको समझ में नहीं आता है कि जिन्नू उस मोटे बिलौटे के साथ कहां भाग गया। एनीवेज जिन्नू केडन को लेके काफी ज्यादा दूर आ गया है एंड आई थिंक अब वो लोग खतरे से दूर हैं। जिन्नू कहता है मिस्टर केडन आप सही थे, वो पक्का एक बिल्ली थी, बट कोई बिल्ली इतनी ज्यादा डेंजरस कैसे हो सकती है, वो इतनी ज्यादा अजीब सी एंड इतनी ज्यादा बड़ी कैसे बन गई। केडन कहता है पता नहीं यार, हो सकता है कि उसको गुस्सा आ रही हो या फिर उसको भूख लग रही हो, मेरे को क्या पता। हाँ एनीवेज मेरे को लगता है कि वो अब हमारे पीछे नहीं आ रही है, आई थिंक हम रिलैक्स कर सकते हैं। केडन कहता है हाँ तू तो रिलैक्स कर ही सकता है। मिस्टर केडन आप कहना क्या चाहते हैं। अबे बहन के दिन है न्यूटन के सेब, हम तो वहां से भाग लिए, बट जब कोई और वहां से रास्ता क्रॉस करेगा तो उसके साथ क्या होगा। हाँ अभी काफी ज्यादा रात हो गई है, इस वजह से ज्यादा खतरा नहीं है लोगों को, बट वो बिल्ली अपना शिकार जरूर ढूंढेगी। अगर वो बिल्ली बिलौटा शेर का बच्चा जो भी है, अगर वो किसी के घर में घुस गया फिर क्या। केडन की बात सुनकर जिन्नू काफी टेंशन में आ जाता है एंड वो कहता है फिर हम करें क्या, मैं तो इस बारे में सोचे नहीं था। केडन कहता है तू सोचेगा कैसे, तेरे पास दिमाग तो है ही नहीं। एनीवेज इस चीज का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, जैसे किसी को भी वो बिल्ली देखे वहां से भाग लो। जिन्नू कहता है बट आपने तो देखा है कि वो बिल्ली कितनी ज्यादा तेज है, लोग उससे बच नहीं पाएंगे। केडन कहता है अच्छा तो एक काम कर उसकी रिपोर्ट कर दे, जो भी डिपार्टमेंट वगैरह होता है, मेरे को क्या पता कौन सा डिपार्टमेंट होता है, मैं कोई इंसान थोड़ी हूँ, मैं तो बिल्ला हूँ। मिस्टर केडन इस टाइम पर मेरे पास मेरा फोन नहीं है, वो एक्चुअली मेरा फोन मेरे घर पे है। अच्छा फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं यार, अनटिल एंड अनलेस तू अपने आप को रिस्क में डालने के लिए तैयार हो। मैं तैयार हूँ, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। अबे बहन के दिन है, तू दिमाग से थोड़ा पैदल है क्या, तू दूसरों के लिए अपने आप को रिस्क में क्यों डाल रहा है बे। जिन्नू कहता है मिस्टर केडन मेरे को माफ करना, बट मजाक से हट के आप बहुत ही ज्यादा मनूस बिल्ले हो। केडन कहता है ठीक है बट तू कर क्या सकता है यार, तूने उस बिल्ली के पंजे देखे वो कितने ज्यादा खतरनाक थे। अबे यार मैंने ऐसी बिल्ली आज तक नहीं देखी है, एक तरफ मेरा शरीर है मोटा तुलतुल एंड दूसरी तरफ वो बिल्ला है, भाई कितना ज्यादा पावरफुल। मजाक से हट के बात कर रहा हूँ, अपने पंजे पंजे से फाड़ देगा तेको ब्रो। जिन्नू कहता है बट हम उसको ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते हैं। अबे तू क्या बक रहा है, तो क्या लेना देना दूसरों से। केडन जिन्नू की तरफ देखता है अपने दिमाग में कहता है ये लड़का सच में पागल है, ये दूसरों के लिए अपनी जान दांव पे लगाने के लिए तैयार है। इस लड़के के अंदर मेरे को एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिखाई देती है, दिमाग की कमी। जिन्नू के कैरेक्टर से मेरे को काफी ज्यादा तांजीरो वाली वाइब आ रही है। लौंडा काफी ज्यादा काइंड है एंड दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। एनीवेज जिन्नू कहता है मिस्टर केडन आप घर जाइए, मैं उस बिल्ले का कुछ करता हूँ। जिन्नू को पहले जो डाउट था वो अब उसके दिमाग में क्लियर हो चुका है, वो डेफिनेटली उस वाले बिल्ले को जानता है। ऑल्सो वो वाला बिल्ला पास्ट में काफी ज्यादा अच्छा एंड काफी ज्यादा शरीफ था, अब पता नहीं उसे क्या हो गया है। जिन्नू को भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि वो बिल्ला ऐसा कैसे बन गया, बट वो उस बिल्ले को ऐसे छोड़ना नहीं चाहता है, वो उसकी मदद करना चाहता है। केडन का वैसे मन तो बिल्कुल नहीं है, बट उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं है। वो डिसाइड करता है कि उसको जिन्नू की मदद करनी पड़ेगी। चल मैं देखो अपनी थोड़ी बहुत पावर दे देता हूँ ताकि तू उस बिल्ले को फाइट में हरा पाए, वरना मेरे को तेरे से उम्मीद बिल्कुल नहीं है। ये बात सुनकर जिन्नू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बट केडन कहता है ज्यादा एक्साइटेड मत हो, ये बहुत ज्यादा कम टाइम के लिए लास्ट करने वाला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तू अपनी बंदी के साथ लास्ट करता है। बट आई एम सॉरी तेरे पास तो बंदी हो ही नहीं सकती है नूब। केडन जिन्नू से कहता है चल झुक मेरे सामने। केडन जिन्नू के फोरहेड पर अपना पंजा रख देता है पावर ट्रांसफर करने के लिए, बट जिन्नू को मजा ही लग जाता है, कैट लवर फॉर रियल। बट तभी हमको दिखाया जाता है कि केडन के पंजे एंड जिन्नू के अराउंड लाइटनिंग आना स्टार्ट हो जाती है और इस टाइम पर
पर केडन अपने इतने ज्यादा वीक फॉर्म में तब भी वो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है कि आसपास के पूरे एरिया की लाइट चली जाती है। जिन्वो के अराउंड काफी ज्यादा लाइटनिंग क्रैक होना स्टार्ट हो जाती है एंड उसको पर्सनली फील हो रहा है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। दूसरी तरफ हमारा मोटा ब्लॉन्ट इस वाले पावर के ट्रांसफर की वजह से काफी ज्यादा थक गया है। जिन्वो कहता है आप सच में अमेजिंग हो मिस्टर केडन, बट मैं अभी जाके उस बिल्ले को दिखता हूँ। तेरे को कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है लाडले, वो यहीं पर आ चुका है। हमको दिखाया जाता है कि ये टाइगर का बच्चा यहाँ पर आ चुका है एंड ये पहले से भी ज्यादा डेडली लग रहा है मेरे को। एनीवेज जिन्वो केडन से पीछे होने के लिए कह देता है, अबे तू थोड़ा सा बहन का दीना है क्या, तुम मेरे से पीछे होने के लिए कह रहा है, दी ग्रेट केडन से पीछे होने के लिए कह रहा है तू, हाँ। बट तभी केडन रियलाइज करता है कि जिन्वो अपने आप में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इवन दो केडन ने जिन्वो को अपनी पावर दे दिया बट स्टिल वो बिल्ला अभी भी डेंजरस है। एनीवेज जिन्वो कहता है मैं तुमको जानता हूँ, तुम काफी टाइम पहले मेरे घर पर आए थे। केडन कहता है अबे वो बारबी तू उससे फाइट करने जा रहा है या फिर उसको अपने घर पे चाय पीने के लिए इनवाइट कर रहा है, तुम मेरे को कुछ टाइम के लिए दिखे नहीं और ये तुम्हारे साथ क्या हो गया है। बट शेर का बच्चा जिन्वो के टॉकिंग जूसों में नहीं आता है, वो जंप लगा के बैक फ्लिप मार के अपना पंजे वाला अटैक जिन्वो के ऊपर लॉन्च कर देता है। ये देखे केडन की फट जाती है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बहन का दीना मूव क्यों नहीं कर रहा है, ये अपनी जगह पे से हट क्यों नहीं रहा है। वो सफेद बिल्ले का पंजा जिन्वो के मुंह पर लगने वाला था बट जिन्वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से मूव करके इस वाले अटैक को डॉज कर लेता है। हमको पता है कि जिन्वो के पास सुपर स्पीड है बट केडन से पावर मिलने के बाद उसकी स्पीड और भी ज्यादा एनहांस हो गई है। ये चीज देख के केडन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड इसके बाद टाइगर का बच्चा जिन्वो के ऊपर बहुत सारे अटैक्स लॉन्च कर देता है एंड जिन्वो उन सारे अटैक्स को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर रहा है। कहना तो पड़ेगा इस लड़के के पास स्किल्स तो हैं। जिन्वो इस टाइगर के बच्चे के सारे मूवमेंट्स एंड अटैक्स को काफी ज्यादा इजीली ट्रैक एंड एंटिसिपेट कर रहा है, जैसे जिन्वो के पास कहीं से शारिंगन वगैरह आ गया हो। बट केडन को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक इंसान इस टाइगर जैसे बिल्ले के मूवमेंट्स को कैसे ट्रैक कर सकता है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और इस बारे में सोचते सोचते केडन को अचानक से एक रियलाइजेशन हिट कर दिया। जिन्वो इस टाइम पर केडन की पावर का यूज कर ही नहीं रहा है बिल्ले के अटैक से बचने के लिए। हमको फाइट को दिखाया जाता है एंड बिल्ला जिन्वो के ऊपर एक अटैक लैंड कर देता है। बट जिन्वो के दिमाग में ये चल रहा है कि उसको केडन की पावर को ढंग से एंड सही टाइम पर यूज करना होगा, तभी वो इस वाली फाइट को जीत सकता है। बिल्ला दोबारा से जिन्वो के ऊपर झपट्टा मारता है, जिन्वो उसको डॉज कर लेता है और तभी की तभी जिन्वो कहता है यही सही टाइम है। जिन्वो अचानक से गायब हो जाता है, वो इतनी तेज मूव करता है कि उसकी आफ्टर इमेज फॉर्म हो जाती है, वो एक दीवार से चिपक जाता है स्पाइडरमैन बन के अपना अटैक रेडी करने के लिए। बट केडन के दिमाग में ये चीज चल रही है कि भैंस की आंख, मैं तो इसको ये पावर दी ही नहीं। बिल्ला फिर दीवार की तरफ झपट्टा मारता है बट उसका पंजा जिन्वो में नहीं बल्कि दीवार में जाके लगता है। एज जिन्वो ऑलरेडी उसके ऊपर हवा में पहुंच चुका है एंड वो अपना अटैक रेडी कर रहा है। केडन को भी फाइनली ये चीज हिट करती है, वो अपने दिमाग में कहता है क्या इसके पास सुपर स्पीड वाली पावर्स हैं। हमको दिखाया जाता है कि जिन्वो के हाथ के अराउंड लाइट यहाँ स्टार्ट हो जाती है एंड वो कहता है आई एम सॉरी कैट, और इतना कह के जिन्वो काफी ज्यादा क्रेजी लाइटनिंग वाला पंच फुल स्पीड में जाके बिल्ले के ऊपर लैंड कर देता है, जिससे काफी ज्यादा तगड़ा एक्सप्लोजन एंड काफी ज्यादा नॉइस क्रिएट हो जाती है। जिन्वो जमीन पर बैठकर हाफने लगता है, केडन उसके पास आता है एंड कहता है तू फाइट के टाइम पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, तेरे पास भी पावर्स है ना। हमको दिखाया जाता है कि जिन्वो ने टाइगर के बच्चे का गेम बचा दिया है एंड जिन्वो कहता है ये मर तो नहीं गया ना। केडन कहता है नहीं, ये जस्ट बेहोशी हुआ है। बट तभी एक बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड एंड बहुत ही क्रेजी चीज होती है, टाइगर के बच्चे का साइज कम होने लग जाता है एंड वो एक नॉर्मल बिल्ले में कन्वर्ट हो जाता है, जो देख के केडन एंड जिन्वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। बट तभी केडन कहता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ से निकलते हैं, हमने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बंड खराबा क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट सीन हमको एक मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बिजली सही करने वाले खंबे के ऊपर खड़ा हुआ है, बट ये मेरे को बिजली सही करने वाला मैकेनिक तो लग नहीं रहा है। दोस्तों मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे ट्रैकर में ये सैंपल दिख क्यों नहीं रहा है। 1 घंटे पहले मेरे को नोटिफिकेशन मिली थी, क्या ये ट्रैकर खराब हो रखा है। अबे यार क्या मेरे को इस सैंपल के अंदर पावर्स को वर्क करना पड़ेगा, व्हाट अ ड्रैग। ये बिजली वाला मैकेनिक अपना फोन फोड़ देता है, भाई मेरे को दे देता अगर तेरे को जरूरत नहीं थी तो। एनीवेज ये कहता है अगर मैं अपनी पावर्स का यूज करूंगा तो मैं हंटर से छुप नहीं सकता हूँ, बट आई थिंक मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं इतने ज्यादा पावरफुल सैंपल को अपने हाथों में से जाने नहीं दूंगा। और फिर दोस्तों इस बिजली वाले मैकेनिक की आंखें लाल हो जाती हैं एंड ये अपना बहुत ही ज्यादा क्रेजी वाला ऑरा रिलीज कर देता है। अब मेरे प्यारे सैंपल तू कहाँ है, चिंता मत कर, मैं तेको ढूंढने के लिए आ रहा हूँ। आई थिंक ये बंदा जो सैंपल करने लग रहा है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर जिन्वो है। एज यू नो कि जिन्वो ने कुछ टाइम पहले केडन की पावर का यूज करके काफी ज्यादा क्रेजी अटैक लॉन्च किया था, सो डेफिनेटली उस वाले अटैक की वजह से काफी ज्यादा हलचल वगैरह मच गई होगी। और अब ये बंदा जो कि काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा है, ये जिन्वो के पीछे पड़ चुका है। इसके बाद हमको जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जहां पर मरम पड़ी चल रही है, किसकी, उसी टाइगर के पिल्ले की, जो कि इस टाइम पर अपने नॉर्मल वाले फॉर्म में आ चुका है। मेरे को जितना आता था मैंने सब कुछ कर दिया है, ये ठीक तो है ना। केडन कहता है बच जाएगा यार, टेंशन मत ले, आई थिंक ये जस्ट बेहोश है एंड कुछ टाइम में होश में आ जाएगा यार, चिंता मत कर। बट दोस्तों एज यू नो कि जिन्वो बहुत ही ज्यादा बड़ा कैट लवर है, इसलिए उससे इस वाले बिल्ले की ऐसी हालत देखी जा रही है, वो भी उसने खुद करी है उसकी ऐसी हालत। जिन्वो कहता है आई थिंक मेरे को इसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, वहीं पे इसका प्रॉपर्ली इलाज हो पाएगा। देख जिन्वो अगर मैं तेको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे को लगता नहीं है कि इसके पास उस वाले फॉर्म में जाने की पावर है।
बट बाई चांस तू इसको हॉस्पिटल लेके गया एंड वहां पर ये उस वाले फॉर्म में चला गया तो फिर तू क्या करेगा? बट फिर मैं क्या करूं, मेरे को इसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। केडन कहता है तेरे से जो हो सकता था तूने कर दिया यार, अब ज्यादा टेंशन मत ले। जिन्हो फाइनली केडन की बात मान जाता है, बट अभी भी मेन क्वेश्चन यही है कि ये बिल्ली एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हुई कैसे। केडन भी यही सोचने लग रहा है एंड उस बिल्ली की तरफ देखते हुए अपने दिमाग में कहता है एक कैट इतनी ज्यादा बड़ी एंड इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे बन सकती है? एक नॉर्मल कैट ये ऑफ कोर्स नहीं कर सकती है। सो क्या ये कैट अवेकन्ड है? ओके अब मेरे को डाउट हो रहा है कि वो जो मैकेनिक जिसने अपना फोन फोड़ा था वो जिन्हू के पीछे है या फिर वो इस वाले बिल्ले के पीछे है। एनीवे जिन्हू केडन की तरफ देखकर कहता है मिस्टर केडन मैं आपको पहले ये बता नहीं पाया एज आप काफी ज्यादा बिजी थे। बट केडन कहता है अरे बोल दे लाले बोल दे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको ये कैसे बताऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको ये कैसे एक्सप्लेन करूं। मुंह से ही करेगा ना या फिर तू कहीं और से भी बोलता है? जब मैं फाइट कर रहा था मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। केडन कहता है अच्छा तो मेरे को ये बताना चाहता है कि तेरे पास सुपर स्पीड है, कितना ज्यादा बड़ा सीक्रेट है। वाओ हाँ मैं आपको यही बताना चाहता था, प्लीज मेरी पावर्स के बारे में किसी को मत बताना, प्लीज प्लीज प्लीज। किसी को भी पता नहीं है कि मैं इतना ज्यादा फास्ट हूँ, किसी को भी पता नहीं है कि मैं फ्लैश की तरह हूँ, मैं बहुत ज्यादा फास्ट हूँ। अबे तेरे को लगता है कि मैं पागल हूँ क्या? अबे बहन के दीने तेरे को लगता है मैं पागल हूँ? तेरे को लगता है मैं लोगों को ज्यादा के बताऊंगा कि तू एक अवेकन्ड है? हाँ अबे बेवकूफ है क्या? जिन्हू कहता है अवेकन्ड, ये अवेकन्ड क्या होता है? तेरे को सच में नहीं पता कि तू एक अवेकन्ड है? तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? जिन्हू कहता है मैं आपसे मजाक कैसे करूंगा, मैं आपसे मजाक नहीं कर सकता। हाँ अब मेरे को चीजें समझ में आ रही हैं। सो देखो पता ही नहीं कि तू एक अवेकन्ड है। वेल कुछ लोग होते हैं ऐसे, लाइक बहुत ज्यादा कम, बट कुछ होते हैं। मिस्टर केडन मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। सो आप कह रहे हैं कि मैं एक अवेकन्ड हूँ इसलिए मैं इतना फास्ट हूँ? हाँ सो अगर मैं अवेकन्ड हूँ तो क्या मेरे जैसे और भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास पावर्स वगैरह हैं? ऑफ कोर्स, और इस टाइम पर तू एक अवेकन्ड से ही बात कर रहा है बे चिलुए। सो मिस्टर केडन आप भी अवेकन्ड हैं एंड आपके पास भी मेरे जैसे स्पेशल पावर्स हैं? अबे तू थोड़ा सा बहरा है क्या? एक बार मैं सुनता ही नहीं है। और तू मेरे को एक बात बता, तूने कौन से नॉर्मल इंसान को बिल्ले में कन्वर्ट होते हुए देखा है बे? और दोस्तों हमारा ये मेन कैरेक्टर थोड़ा सा अजीब तो है, जिन्हों की आंखों में पता नहीं क्यों आंसू आने लग जाते हैं। केडन कहता है अबे तू रो क्यों रहा है भाई, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ दोस्तों, जिन्हों थोड़ा सा अजीब तो है बट भाई का रीजन जेन्युइन है। रोने के लिए सॉरी मिस्टर केडन, बट मेरे को लगता था कि इस पूरी दुनिया में मैं ही एक इकलौता अजीब इंसान हूँ। सो तेरी इन बातों से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि तू पहले कभी भी किसी अवेकन्ड बंदे से नहीं मिला है ना? जिन्हों कहता है हाँ, एंड हमारा मोटा बिल्ला उसको कंसोल करने के लिए कहता है आई नो यार लोगों को लगता है बट चीजें हमारे लिए भी आसान नहीं होती हैं। यहाँ पर हमको थोड़ी बहुत जिन्हों की बैक स्टोरी पे चलती है। जिन्हों कहता है जब मेरी मम्मी को पहली बार पता चला था कि मेरे पास पावर्स हैं, उन्होंने मेरे से कहा था कि अपनी इन पावर्स को कभी भी दोबारा यूज मत करना। और बचपन में एक बार मैंने अपनी इन पावर्स को बिना सोचे समझे यूज किया था एंड उसके बाद से मेरे दोस्तों ने कभी भी मेरे को नॉर्मली नहीं देखा। उन्होंने कहना चालू कर दिया कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ एंड तब से फिर मैं अपनी पावर्स को छुपा रहा हूँ। मेरी पावर्स को छुपाने के लिए हमको अलग अलग जगह पर मूव करना पड़ता था एंड मेरे को काफी ज्यादा डर था कि कहीं ये कोई बीमारी तो नहीं है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इंसान ही नहीं हूँ। मेरे को डर था कि अगर लोगों को पता चल जाएगा कि मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ तो वो मेरे को लैब वगैरह में ले जाएंगे एंड मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करेंगे। बट ये जान के मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरे जैसा और भी इंसान एग्जिस्ट करते हैं और ये कोई डिजीज नहीं है बल्कि एक रियल पावर है। अबे कितना रोता है तू यार, रो तुड़ू कहीं का। सो यार दोस्तों ये सब सुनने के बाद आई थिंक जिन्हों की लाइफ अभी तक तो काफी ज्यादा सैड रही है। एक अवेकन्ड या फिर स्पेशल वन होने के एडवांटेजेस भी हैं एंड ऑफ कोर्स डिसएडवांटेजेस भी। एनीवे जिन्हों कहता है क्या मैं आपसे एक और चीज पूछ सकता हूँ मिस्टर केडन, क्या आप मेरे को अवेकन्ड वंस के बारे में और बता सकते हैं? तेरे एंड मेरे जैसे लोग जिनके पास सुपर पावर्स होते हैं उनको अवेकन्ड वंस कहा जाता है। अवेकन्ड लोगों के बारे में बहुत कम लोगों को एंड बहुत कम पता है। किसी को पता नहीं है कि ये सब कहां से स्टार्ट हुआ एंड क्यों स्टार्ट हुआ। कुछ लोगों के पास फिजिकल पावर्स होती हैं एंड कुछ लोगों के पास साइकिक पावर्स, बट हर किसी की पावर्स डिफरेंट लेवल पर ऑपरेट करती हैं। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं एंड कुछ लोग बहुत ज्यादा कम पावरफुल होते हैं। केडन की बातों सुनकर जिन्हों काफी एक्साइटेड हो जाता है एंड कहता है सो बेसिकली हम मूवीज वाले सुपर हीरोज की तरह हैं। केडन कहता है एग्जैक्टली, एंड हमारी पावर्स को अवेकन्ड एबिलिटीज बुलाया जाता है एंड एक अवेकन्ड बंदे के पास अलग अलग तरह की अवेकन्ड एबिलिटीज हो सकती हैं। और हाँ तेरी पावर्स पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है ना? जिन्हों कहता है हाँ मेरे को लगता है मेरी स्पीड कम से कम 1% से तो बढ़ गई है। ये सुनकर केडन ऑफ कोर्स काफी डिसअपॉइंट हो जाता है बट ये चीज अपने आप में सेंस बनाती भी है। एज बचपन से ट्रेनिंग करने की जगह जिन्हों अपनी पावर्स को सप्रेस करते हुए आ रहा है। जिन्हों केडन से पूछता है तो जितने भी अवेकन लोग होते हैं वो ट्रेनिंग वगैरह करते हैं क्या? केडन कहता है ऑफ कोर्स लाटे अगर किसी के पास पावर्स होंगी तो वो यही चाहेगा ना कि उसकी पावर टाइम के साथ साथ बढ़ती जाए। अच्छा बट मैं अपनी पावर्स को अभी भी छुपा के रखना चाहता हूँ। लगता है तो एक्सेप्शन है फिर, बट चल कोई बात नहीं। केडन अपना सेंटेंस पूरा करता ही है तभी जिन्हों के पेट में से काफी ज्यादा जोर से गुड़ की आवाज आने लगती है। सॉरी मिस्टर केडन, मैंने शाम से कुछ खाया नहीं है। केडन कहता है चिलुए कहेंगे मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ और तू मेरी बात पर फोकस ही नहीं कर रहा है। बट दोस्तों जिन्हों का फंडा सीधा है, पहले पेट पूजा एंड फिर काम दूजा। जिन्हों पासवर्ड टेबल पर जाता है वहां से ब्रेड उठाई खाने वाला ही था बट तभी हमारे मोटे बिल्लौटे के पेट में से भी काफी ज्यादा जोर से आवाज आने लगती है। जिन्हों केडन की तरफ देखता है एंड केडन शर्म के मारे जिन्हों से आंखें भी मिला नहीं पा रहा है। जिन्हों दोबारा से केडन के कैट फूड डाल देता है उसे खाने के लिए कह देता है बट केडन अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका है। वो अपने दिमाग में कहता है अबे ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे को दोबारा से कैट फूड खाना पड़ेगा। क्या हो गया मेरे साथ? मिस्टर केडन प्लीज खा लीजिए, आई नो कि
कि ये कैट फूड है बट आपने काफी टाइम से खाना नहीं खाया है, आपको भूख लग रही है ना। केडन के पास कोई और चॉइस नहीं है, वो कैट फूड खाना स्टार्ट कर देता है एंड वो कहता है मैं ये सिर्फ इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, समझा। बट दोस्तों हम सबको पता है कि दी ग्रेट केडन को ये कैट फूड काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। दोनों जिन्वू एंड केडन अपनी पेट पूजा करने लग जाते हैं बट तभी हमको जिन्वू के घर के बाहर सीन दिखाया जाता है एंड उसके घर के अराउंड काफी ज्यादा ब्लैक कलर का ऑरा आ चुका है, जिसका मतलब तुम समझ रहे हो दोस्तों, यहाँ पर वो बिजली सही करने वाला मैकेनिक आ चुका है। केडन भी सैनजी को इमीडिएटली सेंस कर लेता है, समझ में आ जाता है कि एनर्जी नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों इस ऑरा की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा क्रेजी वाला कांड हो जाता है, ये बिल्ला दोबारा से टाइगर के बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है और होश में आते ही जिन्वू के पूरे घर में तोड़-फोड़ मचा के रख देता है। टाइगर का बच्चा जिन्वू के पूरे घर में तबाही मचा के यहाँ से निकल जाता है और जिन्वू एंड केडन को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी यहाँ पर हुआ क्या। मिस्टर केडन वो भाग गया। अबे बहन के दीने मेरे को दिखाई देता है, अंधा नहीं हूँ मैं। वो बिल्ला इतनी जल्दी होश में आने वाला नहीं था, ये डेफिनेटली उस वाली एनर्जी की वजह से हो रहा है। तभी केडन नोटिस करता है कि जिन्वू ने अपनी कैप वगैरह पहन ली है, लौंडा फुल रेडी हो चुका है एंड जिन्वू कहता है मैं जा रहा हूँ, मेरे को उसको ढूंढना ही होगा, अगर उसने किसी के ऊपर अटैक कर दिया तो चीजें बहुत ही ज्यादा गलत जा सकती हैं। केडन जिन्वू को समझाता है कि ये करना जरूरी नहीं है, पहली बार तो हमारी मजबूरी थी बट तेरे को अब हीरो बनने की जरूरत नहीं है। बट तुमको पता ही है कि जिन्वू मानने वाला नहीं है, वो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। जिन्वू कहता है मेरे को और लोगों की चिंता है बट मेरे को उस बिल्ले की भी चिंता है, आई डोंट वांट कि वो किसी को हर्ट कर दे एंड फिर लोग मिलके उसको हर्ट करें। केडन काफी लंबी सांस लेता है एंड कहता है तू मानने वाला तो है नहीं है, तो एक काम करते हैं, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। ये सुन के जिन्वू काफी खुश हो जाता है बट हमारा मोटा बिलौटा कहता है ओए मेरे को तेरी कोई चिंता वगैरह नहीं है, मैं कोई ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तेरे से घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट डेफिनेटली उस बिल्ले के साथ कुछ तो गलत सीन चल रहा है और ऑल्सो मैं तेरे घर के बाहर काफी ज्यादा अजीब सी एनर्जी भी सेंस करी है। और ऐसे करके जिन्वू एंड केडन निकल जाते हैं टाइगर के बच्चे को पकड़ने के लिए, बट खतरा पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों। ऐसा हो सकता है कि इस बार जिन्वू एंड केडन को टाइगर के बच्चे के साथ साथ मैकेनिक चीजा को भी फेस करना पड़े, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस लग रहे हैं मेरे को। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है बट आई प्रॉमिस यू कि भाई ये वाली जर्नी काफी ज्यादा लंबी एंड काफी ज्यादा क्रेजी होने वाली है। एज भाई अगर तुम एक कैट लवर हो बिल्कुल मेरी तरह जो कि इंस्टाग्राम पर सिर्फ बिल्लियों की वीडियो देखता रहता है, तो ये वाली मानवा तो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ दोस्तों मैंने अपने दिमाग में ये चीज फिट कर रखी है कि मैं जो भी मानवा स्टार्ट करता हूँ मैं उसे खत्म जरूर करूंगा और मैं ये चीज डेफिनेटली करने वाला हूँ। बट एज यू नो की एलसीडी काफी लंबी मानवा है, इसलिए मेरे को तुम्हारे सपोर्ट की भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे डेफिनेटली मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ऑल्सो दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी 2 मानवास कवर कर रहा हूँ, एक गोस्ट डेटिंग एंड एक जुवेनाइल ऑफेंडर जो कि लुकिज्म के यूनिवर्स से है। वो वाली मानवास भी अपने आप में काफी ज्यादा क्रेजी है, सो तुम मेरे चैनल पर जाके उन वाली वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वाली क्रेजी वीडियो में, तब तक के लिए कल्चर्ड गैंग लव यू ऑल, पीस आउट। That's what they tell me, or the fucks I ever